गरुड़ पुराण अनुसार नर्क और उसकी यातनाएं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है कि इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है। पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़ महान दुख प्रदान करने वाले यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष तक की छाया नहीं होती है, अन्न आदि भी नहीं है वहाँ, कहीं जल भी नहीं है वहाँ। प्रलय का काल भी भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपत्र वन नामक नरक में पहुंचाता है, जो 2000 योजना के विस्तार वाला है। यह वन कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, सर्गों तथा डांसों द्वारा व्याप्त उसमें चारों ओर दावगिनी है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्र में मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग में उस चलना पड़ता है। कहीं अंगार, कहीं बिजली गिरने की, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, और कहीं गर्म जल होती है, कहीं खारी कीचड़ होती है, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। यह देखने पर दुखदायी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली होती है। वह 100 योजना चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह के उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियों से भरी है। हे गरुड़, पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूप में भरकर कहाड़ में खोलते हैं घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध है। इसके प्रवाह में गिरे पापी है भाई हा पुत्र तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होती है। उसके सैकड़ों हजारों भौरों में पकड़कर पापी पताल में चले जाते हैं और क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ कौवों द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन तथा हाथों पैरों जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मजदूरों से पीटे जाते हैं। रक्त वामन करते हैं तथा वामन किए रक्त को पीते हैं। इसी प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्य में जाता है। गरुड़ पुराण में नर्क, नरकासुर और नर्क चतुर्दशी, नर्क पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरकस्था अथवा नर्क नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।